तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि भारत के संविधान में जो दिया गया है मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैंने संविधान का जो है पूरा तरह से क्लास स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से मैंने भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कराया था, और भाग नंबर 3 का जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका भी दो लेक्चर मैंने एक लेक्चर दे दिया था, जिसमें से 12 से लेकर 13 अनुच्छेद बता दिया था। तो उन्हीं के जो है आज हम मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के बारे में आज सीखेंगे कुछ। तो इसी के लिए मूल अधिकार के बारे में आज बताने वाला हूँ। संविधान की जो भाग नंबर 1 था, जिसमें था संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्रफल, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद था, जिस अनुच्छेदों को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने भाग नंबर 2 को भी बता दिया था, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, आने के भारत में किन लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए, किन लोगों को मिलेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में कितना साल तक रह जाएंगे तो उसकी नागरिकता भारत से छीन ली जाएगी। इन टोटल चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद था। फिर भाग नंबर 3 में जो दिया गया है मूल अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में आज हम बताने वाला है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद था। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है। संविधान की जो भाग नंबर 3 है, जिसमें रखा गया है मूल अधिकार, जिसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद रखा गया है। इस 12 और 13 अनुच्छेद मैंने 2 चीज पहले वीडियो में बता चुका हूं, जो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जाके वहां पे आप देख सकते हैं। आज हम 14 से लेकर जो है 18 तक अनुच्छेद सीखेंगे। और संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मूल अधिकार 6 प्रकार का अधिकार है। इन अधिकारों भी सीख लेंगे कि कौन कौन अधिकार है और कौन अधिकार में जो है कितना सारा अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। था 12 अनुच्छेद में बताए थे कि मूल अधिकार का परिभाषा उसमें बताया गया है, जो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे देख सकते हैं जाके वहां पे। और 13 अनुच्छेद था, उसमें अल्पीकरण के बारे में बताया गया था कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान में जो दिए गए हैं मूल अधिकार, उस अधिकार को छीनता हो। और सरकार कोई ऐसा कानून को पहले वाला लागू करके नहीं रखेगा, जो कानून मतलब अभी के वर्तमान समय में जो है संविधान का मूल अधिकार को छीनता हो। यानी कि सरकार को डायरेक्ट धीराए दिया है, यानी चेतावनी दे दिया है, चुनौती दे दिया है कि सरकार कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं लिखना और कोई ऐसा कानून नहीं बनाना और कोई कानून ऐसा रहने भी नहीं देना जो कानून जो है सब भारत में जो दिया गया है, ये 6 प्रकार का अधिकार, ये 6 प्रकार का अधिकार को छीनता हो। जैसे मनुस्मृति को खत्म कर दिया गया। मनुस्मृति कौन कानून था? एक ऐसा कानून था जहां पर व्यक्ति का जो है ये टोटल प्रकार के अधिकार को छीनता था। समानता का अधिकार भी छीनता था, स्वतंत्रता का अधिकार छीनता था, शोषण के विरुद्ध अधिकार छीनता था, धर्म के जो है स्वतंत्रता छीनता था, संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार को भी छीनता था। भैया पढ़ने लिखने को आजादी न था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वैसे अधिकार, ये सब टोटल कुछ मनुस्मृति छीनता था। तो इसीलिए उस कानून को जो है खत्म कर दिया गया। भारत में एक कानून और भी था, जो कानून मान लो एजुकेशन एक्ट कुछ बना था, जो कि बड़ी जाति लोगों को लिए सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, छोटी जातियों का नहीं था। तो वो कानून भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। सरकार जो है 3 तलाक को भी कानून को खत्म कर दिया, क्योंकि संविधान का जो है मूल अधिकार, वो मूल अधिकार को वो कानून छीनता था। यानी कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान में जो दिया गया है मूल अधिकार, वो अधिकार को छीनता हो। डायरेक्ट मतलब आर्टिकल नंबर 13 जो है सरकार को चुनौती दे दिया, कोई ऐसा कानून मत बनाना भाई। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे जो 6 प्रकार के ये अधिकार है, ये 6 अधिकार है क्या। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसमें हम लोग 14 से लेकर 18 अनुच्छेद है। ये 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, कौन से बाबू फ्रीडम राइट्स हो, वो जो है अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। फिर जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बड़ी धर्म में अभी जो है लत्तम जुतम पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार वगैरह, संस्कृति को बचाने का जो अधिकार दिया गया वो 29 से लेकर 30 तक जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया। फिर अगला जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान में जो भी चीज को लागू किया गया, जो अधिकार हमें दिया गया है, वो चीज को बाबू फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज को सरकार को लागू कराना पड़ेगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे हम लोग 30 से लेकर 35 अनुच्छेद में। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला समानता का अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद दिखा गया है। अब 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में से हम लोग एक एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 क्या है। आर्टिकल नंबर 14 में 2 पॉइंट के बारे में बताया गया है, कानून की समझ समानता, दूसरा में कानून का समान संरक्षण। सबसे पहले समझते हैं कानून के समझ समानता।
कानून की समस्त समानता का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब बराबर है भैया। कानून के सामने कोई ऊंचा नीचा नहीं है, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए कोर्ट अदालत में भी देखते होंगे कि यहाँ पर जो काला पट्टी बांधा हुआ रहता है। काला पट्टी इसलिए बांधा हुआ रहता है ताकि उससे पता चले कि कानून जो है सबके लिए बराबर हो। अगर बड़ी जात के लिए हो तो भी बाबू अगर वो अगर गलत किया है तो खच के काट देगा, अगर छोटी जाति वाला है तो भी काट देगा। बड़ा अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है, पुलिस ऑफिसर है, वो भी गलत करेगा तो भैया उसको भी सजा मिलेगा। अगर छोटा आम इंसान है वो भी गलती करेगा तो उसको भी सजा मिलेगा। यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, ये फर्स्ट में बता दिया गया है। लेकिन कुछ हद तक जो है कानून सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 पॉइंट को इसमें रखा गया, कानून के समान संरक्षण। यानी कि कानून किसी किसी हद तक के लिए जो है कानून सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कोई 10 साल का लड़का है और किसी को मर्डर कर देता है, तो मर्डर करने के बाद देखना उसके लिए जो है एक अलग जेल बनाया गया है जो 18 जो है। कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। जैसे महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया कि महिला कितना बड़ा गलती कर ले, लेकिन महिलाओं को गिरफ्तार जो है सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कानून के सब के लिए बराबर। और लड़का लोग बाबू किसी को मर्डर कर दोगे ना, 12 बजे रात आके जो ड्रोजरिंग कर देगा, घर उठा कर ले जाएगा। तो कानून कुछ हद तक के लिए समान नहीं रखा गया। यानी कानून जो है उसके लिए समान संरक्षण किया गया, व्यवस्था किया गया कि एक बड़े लोगों के लिए, जो बड़े लोग अगर मर्डर करता है तो एक छोटे बच्चे के लिए जो है उन दोनों के लिए कानून बराबर नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम लोग समझ सकते हैं, तो देखना बस के जो टिकट होता है वो हम लोग जो है ना अपने लिए सिर्फ कटाते हैं, बच्चों के लिए नहीं कटाते। बच्चों को गोदिया में ले लेते हैं तो सीट खाली रहता है तो वहाँ बैठाते हैं, लेकिन उसका टिकट कटता है कि नहीं करता है। तो यानी इस प्रकार से सरकारी और जगह पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए ये चीज़ हम बता दिए कि कानून सबके लिए बराबर कभी कभी नहीं हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आने देखिएगा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कानून बराबर नहीं हो सकता। इसका मेन मकसद ये था कि भारत देश जो अच्छा से चल सके, भारत देश सुरक्षित रह सके, इसलिए इस चीज को पॉइंट को जोड़ा गया कि कानून जो है समानता रहेगा, दूसरा जो है समान संरक्षण भी रहेगा, ताकि हमारा देश अच्छा से चल सके। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से अनुच्छेद नंबर 15 क्या। अनुच्छेद नंबर 15 कहा गया कि सरकार या पब्लिक, जनता या तो फिर सरकार कभी भी धर्म के आधार पर या तो जाति के आधार पर या वंश के आधार पर या लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर, ये 5 आधार पर जो है जातिवाद छुआछूत नहीं कर सकता है। जैसे कि मतलब धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं कि भैया कि मुस्लिम धर्म वाला है और हिंदू धर्म वाला है तो मुस्लिम धर्म को एक विशेष टारगेट किया जाए या हिंदू धर्म वाले को विशेष टारगेट किया जाए, तो ये छुआछूत नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो धर्म हो या तो जाति हो, ऐसा नहीं। अगला, ऐसा नहीं कि बाबू मुस्लिम धर्म वाला है तो भैया सरकारी बैंक में गया तो पता चला कि हिंदू धर्म वाले को पहले काम हो रहा है, मुस्लिम धर्म वाले को नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों को सरकारी में भी बंद कर दिया गया है और पब्लिक में भी ये चीज़ को बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई सार्वजनिक को दुकान को खोल कर रखा है तो दुकान में जाएगा भैया तो मुस्लिम वाले को नहीं देगा, खाली हिंदू वाले को देगा। ताकि पब्लिक को भी इस चीज़ को बंद कर दिया गया है और सरकार को भी इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। हाँ, अगला, जाति के आधार पर कोई भी जाति, देखिए हमारे समाज में अभी भी है कि बड़ी जाति के लोग जन छोटी जाति वालों को नीचे बैठा कर रखता है, ऊपर नहीं बैठने देते हैं। ठीक है, ताकि छुआछूत जात पात बोला भैया ये चीज भी खत्म कर दिया जाए। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर हम लोग पहला दुश्मनी समाज में बहुत ज्यादा घटना ही घटता और हमारे गोतिया भाई में बहुत ज्यादा होता। पता चलता है ददवा परददवा लड़ल था, वो दुश्मनियां निकाल रहा है भैया आज, तो वो चीज नहीं चलेगा। यानी कि वंश के आधार पर जो है ये सब भेदभाव या तो छुआछूत नहीं चलेगा, उसके आधार पर दुश्मनी आप नहीं कर सकते हो, यानी खत्म कर दिया गया। लिंग के आधार पर, लिंग चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, इन लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये डायरेक्ट जो है मना कर दिया गया है। ठीक है, अगला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या पता चलेगा भैया कि झारखंड वाला जो है लड़का जाकर नौकरी लेना चाहेगा बिहार में तो वहां पर बोल नौकरी उसको नहीं मिलेगा। तो यानी कि जन्म के आधार पर उसके साथ जो सरकार भी छुआछूत नहीं कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी वैकेंसी निकालेगा तो बाबू हर जगह हम जम्मू कश्मीर में भी जाके नौकरी ले सकते हैं, वहां भी जाके हम घर बना सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जमीन लेके अपना घर बना सकते हैं। कोई भी, यानी कि भारत के अंदर कोई भी राज्य हो, जिस राज्य में हम जाके जमीन को खरीद कर वहां रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यानी कि जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या तो वंश के आधार पर, या तो फिर धर्म के आधार पर, या तो जाति के आधार पर, ये इतने प्रकार से जो है सरकार और पब्लिक कभी भी छुआछूत जात पात नहीं कर सकता है, सबको अधिकार है, दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन, लोक मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में बाबू समानता का अधिकार होगा। सरकारी नौकरी में सभी को क्या होगा, समानता का अधिकार होगा। लेकिन इसमें भी जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक रूप देखते हुए
सरकार को लगेगा नहीं भैया कि यहाँ पर आरक्षण की बहुत बड़ा बवाल भी हो जाता है कि हाँ सरकार को लगेगा जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, इसी में आरक्षण का भी प्रावधान समझ लो किया गया है इसी चीज़ को देखते हुए कि सरकार को लगेगा कि जो पिछड़े लोग हैं जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गया, और कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो राज्य है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो ये स्थान के आधार पर जाति के आधार पर उससे जो है आरक्षण दिया जाएगा। लोक नियोजन में सभी को समानता का अधिकार रहेगा। पता चला कि रेलवे का वैकेंसी निकला, रेलवे में जो है खाली SC और ST के लिए जो वैकेंसी निकाला गया उसमें जनरल लोग के लिए नहीं दिया गया, फॉरवर्ड के लिए नहीं। तो ये सरकार छुआछूत समझ लो कर देगा भैया, तो ऐसा नहीं, यानी कि समानता सबको रहेगा बशर्ते उसमें जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए यानी कि थोड़ा सा स्थिति को देखते हुए उसको जो है छूट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आरक्षण की बात होता है तो आरक्षण क्यों जरूरी दिया गया, क्योंकि हमारे SC ST भाई को जो है बहुत बड़ी जाति लोग दबा के शुरू से रखा, तो वे लोग जो ऊपर ऊंचाई तक जो है पहुंच नहीं पाया। शुरू से जो है अगर पढ़ने लिखने का आजादी था तो सिर्फ था किसको, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण ही एक ऐसा कास्ट थे, एक ऐसा वो वर्ण थे जो कि मतलब उसको आज तक पढ़ाई से वंचित नहीं रखा गया, हमेशा उसको पढ़ाई से अधिकार उसको मिला और पढ़ाई पूर्ण रूप से होते चला गया। इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा दिमागी वाला ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण क्या रहेगा, ब्राह्मण तो दबा के लोगों को SC ST लोगों को कुचल के जो है वो आगे बढ़ा। इसीलिए वो लोग जो बुद्धिमान उस समय बहुत, आज के समय में टकरा के देखो ना संविधान आ गया, उससे भी ज्यादा लोग निकल चुके हैं आगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि बाबू सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार होगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया, स्थान के आधार पर आरक्षण उसको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि रेलवे वैकेंसी निकलेगा तो भैया कि मतलब जो है जनरल लोग के लिए वहां पर सीटें नहीं रहेगा, सीट रहेगा बशर्ते उसमें क्या रहेगा कि अगर SC ST को मान लो 70 नंबर में उठा रहा है तो फिर जनरल लोग को उठाएगा 90 नंबर में, लेकिन सबके लिए सीट रहेगा भाई। कांड किया हो बड़का बड़का तो उठेबे करेगा 90 नंबर में, कांड नहीं किए रहते तो नहीं 17 नंबर में उठाते, सबके लिए कानून बराबर हो जाता। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है आरक्षण का भी बवाल हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17 में क्या किया गया, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया। छुआछूत बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है छुआछूत, जैसे मलेरिया बीमारी हो गया, टाइफाइड बीमारी हो गया, ये सब तो साधारण बीमारी हो गया। लेकिन जैसे कोविड-19 एक बहुत बड़ा बीमारी था, ठीक है, उसमें पता चल गया था कि छुआछूत क्या होता है। इसी प्रकार समाज में जो है जाति के आधार पर जो छुआछूत होता है, तो ये छुआछूत को जो है आर्टिकल नंबर 17 के तहत जो खत्म कर दिया गया। इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए, जैसे SC ST एक्ट कह सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1955 में, इसको बहुत ज्यादा सख्त भी कर दिया गया 1989 में। यानी कि जो है अगर छुआछूत जात पात हो रहा है भैया तो फिर वैसे आधार पे जो है अनुच्छेद नंबर 17 के तहत जो इस चीज को खत्म कर दिया गया, फिर उसको कांड हो जाएगा भैया, फिर उसको सजा मिलेगा। और उसके लिए कुछ जो है कानून भी बना दिया गया जो 1955 में SC ST एक्ट। इसके साथ साथ एक कानून और बना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1989, जो कि 1989 में 1989 में सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम भी बना 1989 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार होता था उन्हीं अत्याचार को देखते हुए बहुत सारे ऐसे कानून बनाया गया। ठीक है, अगला क्या है अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत कहा गया। उपाधि मतलब कोई ऐसा उपाधि तुम नहीं रख सकते हो जो कि लोगों को लगे कि ये नीचा है ये ऊंचा है। यानी कानून सबके लिए क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि कानून सबके लिए समानता होना चाहिए। ठीक है, कोई ऊंचा और नीचा भाव नहीं दिखाना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति मान लो जैसे सरनेम के रूप में उपयोग करेगा महाराजा, महाराजा फलना सिंह, महाराजा फलना सिंह, ढकना सिंह, तो ये महाराजा था राजा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठाकुर, ठाकुर प्रताप सिंह, ठाकुर फलना सिंह, समझे कि नहीं। तो ये सब जो है एक उपाधि टाइप का। बहादुर, ये बहादुर तहादुर जो है उपयोग नहीं कर सकते हो। हमारे शहर में चले जाओ, बम्बे में, दिल्ली में, गुजरात में, डोन, फलना डोन, ढकना डोन, तो डोन डाउन बहुत ज्यादा चलता है। तो ये समझ लो उपाधि भैया, ये सब जो है ना कभी प्रयोग नहीं कर सकते हो। मान लो किसी को नेशनल अवार्ड दिया जाता है तो उसको पद्म भूषण मान लो किसी को दिया जाता है अवार्ड भैया, तो ऐसा नहीं लिख देगा कि भैया मान लो हमको दिया गया अवार्ड, हमने लिख सकते हैं कि पद्म भूषण कीर्ति बोध, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है ना, यानी कोई भी जो है अपना उपाधि का नाम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज को डायरेक्ट रूप से उपाधि का अंत किया गया है। इसमें कुछ कुछ चीज को लिख सकते हो, जैसे शिक्षा वाला प्रोफेसर, प्रोफेसर लिख सकते हो। जैसे मान लो पुलिस फोर्स बन जाएगा भैया तो रैंक उंक रहेगा, तो ये सब लगा सकते हो। लेकिन कोई ऐसा उपाधि
कुटुम तुटुम नहीं पहन सकते हो। वो कुछ ऐसा उपाधि होता है जो पहना जाता है, वो सब नहीं पहन सकते हो जो मतलब लोगों के समानता का अधिकार को छीनता हो। यानी कि इसमें साफ तौर से कहा गया कि शिक्षा वाला जो है वो चीज़ को, उपाधि को आप रख सकते हो, रैंक वगैरह रख सकते हो, प्रोफेसर वगैरह ये सब, PhD डॉक्टर ये सब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अनुच्छेद नंबर जो है 14 से लेकर 18 तक जो है उस समानता का अधिकार दिया गया है। टोटल चीज में देखा, अनुच्छेद नंबर 14 में फिर से बताते हैं, यानी कानून के सामने सब बराबर है, कुछ कुछ हद तक के लिए समान संरक्षण किया गया है, यानी कि सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फर्स्ट में यानी कि समानता का अधिकार, दूसरा में भी जो सरकार जो पब्लिक किसी को भी जो है धर्म के, जाति के, वंश के, लिंग के, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी यहाँ भी क्या हो गया, एक समानता का अधिकार हो गया। लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को जो कानून सबके लिए बराबर होगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो है उसे जाति और लिंग के स्थान पर आधार पर उसको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि बड़ी जात छोटी जात में कोई छुआछूत नहीं चलेगा, सब क्या है बाबू बराबर है। इसको अनुच्छेद नंबर 17 में खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या गया, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हो गया कोई ऐसा उपाधि नहीं रख सकता है जो मतलब लगेगा कि छोटा है ये बड़ा है, यानी कि सबके लिए बराबर और समान जैसा लगे देखने के लिए, इसीलिए जो है इसको उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 में खत्म कर दिया गया। यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक अगर देखते हैं तो सभी में जो है समान अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार है। आज के लिए इतनी। अगर जरा से मेरा वीडियो को हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।